मेरे प्यारो, मकान बनाने में कामयाब, दुकान बनाने में कामयाब, कोठा बंगला ओहदा बनाने में कामयाब, दो चीजों में नाकाम हो गए। एक अपना आप कुछ ना कर सके, अपने दूसरा अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके। माँ बाप भी नाकाम होके जा रहे हैं और माँ बाप नाकाम होके अपनी औलाद को नाकाम छोड़ के जा रहे हैं। क्या फायदा 4 बच्चों का, क्या फायदा 3 बेटियों का, जो बाप के मरने के 10 दिन गुजर गए, ये 7 बच्चे कुरान भी ना पढ़ सके। जोड़े मौलवी को दे दिए, बिस्तर तकिया चरपाई मोहल्ले की गरीब को दे दी। तूने क्या किया? तू भी तो बाप की रजाई में बैठकर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता, रजाई में बैठकर रुई से किक्की रजाई से गरमाई तुझे मिलती, तेरे दुरूद पढ़ने की वजह से सुकून बाप को कब्र के अंदर मिलता। ताए को कह रहा है, चाचे को कह रहा है, चाचा जी जाइयो ना, मेहरबानी करवा के वड्डा बना के जाइयो। चाचा जी मेहरबानी 10 के चले जाइयो कि मैं सिर पे मौजूद हाँ, महीने के बाद आके तकसीम करूंगा। अब्बा कहता है जालिमा, इसी दिल के इंतजार में थे, अभी तो मेरा कफन भी मैला नहीं हुआ, बताओ तुमने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ना क्यों शुरू कर दिया है? नाराज ना होना मेरे प्यारो, सास ससुर भी किसी मान में नहीं आते। वो भी कहते पुत्र जी ऐसे हक दिए ना जी, बोल है तो दीन का मसला है ना जी। पुत्र जी शरारती गार्ड संभाल लिया, पुत्र जी अब्बा जान जी कोई वसीयत होवे भरावां नाल गल कर, डूब मरे से सास ससुर। ओए मेरे वीरो, तुम्हें किसने कह दिया माल दौलत से घर बसते हैं? रब्बे काबा की कसम, घर में खाने को कुछ ना हो, किरदार अच्छा हो, खुदा की कसम अल्लाह घरों को भी बसा देता है, अल्लाह नस्लों को भी बसा देता है। ये आज मेरे समेत सारे के सारे जो चौधरी बने बैठे हो, अपने बाप दादा से पूछ चने की दाल का भाव क्या था? वो दिन भूल गया जब माँ लाल मिर्चें घोटने के अंदर कुंडी सोटे में घोट के माँ रोटी पे लगा दिया करती थी। वो दिन भूल गए जब माँ रोटी को ऊपर चीनी रख के खिला दिया करती थी। वो दिन भूल गए जो माँ दही के साथ रोटी खिला दिया करती थी। आज औकात से बाहर आ गया, न अपनों को अपना समझा, न परायों को पराया समझा। जब तुझे चाचे अच्छे लगते थे, अब तुझे चाचे बुरे लगे। जब चाचे की दी जवान थी, रिश्ता भेजते हुए चाचा अच्छा लगा, उसने ना कर दिया, चाचा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। जब से हमारे तरक्की की तरफ कदम उठना शुरू हुए, एक कमरे में 4 अफराद बैठे, 2-2 घंटे गुजर जाते हैं मोबाइल देख रहे हैं, किसी को एक दूसरे की सूरत देखने का एहसास ही नहीं हुआ। ये ऐसी खामोश मेहनत थी। मगरब दुनिया ने कहा क्यों गोली जाया करते हो, क्यों एटमी ताकत जाया करते हो, क्यों सलाहियतें जाया करते हो। इनके घर के अंदर इनके हाथों में जंजाल पूरा पकड़ा दो कि उसमें ऐसे मस्त हो जाएंगे, 4 घंटे बेटी बाप के पास बैठी रहेगी। रब्बे अकबर की कसम, इसके चक्कर में बेटी का चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। दुकान को वक़्त दी, दुकान बना ली। कारोबार को वक़्त दिया, कारोबार बना लिया। घर को वक़्त न दिया, मरते हुए औकात मालूम हो गई। पूरा घर तमाशा देख रहा है। ये मरने वाला रो रो के कह रहा हो मेरे बच्चों, कब्रिस्तान तक तुम जाते कुरान की बारे, दुरूद शरीफ सर पे दुपट्टा रखकर अल्लाह अकबर बैठे रहो, जब तक मुझे कब्र की मट्टी के हवाले ना करे। खुदा को रो के दिखा दो, क्या पता मेरे करतूतों को देख के गुस्सा आ जाए और तुम्हारे रोने को देखकर अर्श वाले को हमारे पे रहम आ जाए। तो रोटी खाते ले सगा चाचा सी अम्मी दे नानके सन, पुत्रा ए पकाया तुसी पका लेना सी। तुहानू नहीं पता तेरी इज्जत कितनी है, तुहानू नहीं पता तेरे रिश्तेदार कित्थों कित्थों आए बैठे ने। तेरे नानके ने चौलां दी देगा 2 छोले पा के पकातियां, मारे मुंह पर थप्पड़ दांत बाहर निकाल दे बेगैरता। तुझे चावल मुर्गी की पड़ी, हम यतीम हो गए बैठ गए।
पैकरम साहब पहले हया हुआ करती थी, मरने वाले के 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अब तो शाम को माशाल्लाह तेज पत्ती की चाय पक रही है, इसलिए कि मरने वाले तेरे पे रोके गए, एक एक आंसू का तेरे से बदला लेके जाएंगे, यतीमों का माल उजाड़ के जाएंगे। अभी हमारे ताए का पिछले दिनों इंतकाल हुआ, मुझे भक्कर इतला मिली, 1.5 महीने में ताए ताई दोनों फौत हो गए। वो कहने लगे मौलवी साहब भाई आप पहले जनाजे में नहीं आए थे, अब तो आप पढ़ाएंगे। मैं भक्कर से बारिश में प्रोग्राम करते बारिश में ही वापिस अपने घर आया। जब मुझे वहां लेके गए, जब गुस्ल के वक्त लेके गए, जब कफन पहना के बाहर लाए, मैंने जेब में से खुशबू निकाल के चेहरे कफन पे मली। मैंने कहा बेटे जरा, अब्बा कितने दिन बिस्तर पे पड़े रहे? कह रहे इतने दिन। मैं कहा कोई इतने रमजान गुजर के रोजे रखे? मैंने कहा ना गुलाब के फूल ला, ना ऊद ला, ना गिलाफ काबा ला, ना मदीने की मट्टी ला। 5 महीने बाप ने नमाज नहीं पढ़ी, हिसाब लगा के नमाजों का फिदिया अदा कर। बाप ने रोजे ही रखे, मिस्किनों को खाना उतने दिन का खिला। रब अकबर की कसम है, अगर माँ का कर्जा धियों बेटियों का कह अभी नियत दिल के अंदर कर ले, इंशाअल्लाह मैं पूरे पूरे इंसाफ के साथ दूंगा। फिर मेरा बचड़ा रब अकबर की कसम जनाजे के पाए को उठा, अल्लाह अकबर, तुझे मंजी का बार नजर नहीं आएगा, तुझे फूलों का गुलदस्ता समझ में आएगा। हल्का कर बाप की कब्र को। ये मौलाना नुमानी साहब इंडिया वाले अपने बयान में फरमाते हैं, फरमाया जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ सारे रो धो रहे थे, मैंने घर का पंखा और लाइटें सारी बंद कर दी। मेरी बहने मेरे भाई जफियां डाल डाल के रोने लगे और कहने लगे सटे आ गया। अब्बा की वफात का जवान बेटे पे असर हुआ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मेरे भाइयों मैं होशोबास में हूँ, अल्लाह की कसम मेरे पे असर नहीं हुआ। मैंने तो कुरान शरीयत के मुताबिक फैसला किया। क्यों? मैंने कहा जब तक बाप था हमें कमाने खमाने की जरूरत नहीं थी, सारा खर्चा अब्बा महीने का करते थे, बिजली के बिल, गैस के बिल, अल्लाह अकबर, जरूरियात खुर्दनों सारा अब्बा जान करते थे। अब बाप मर गया, जितनी मिल्कियत छोड़ के मरा, अब ये बाप मालिक नहीं रहा। अब ये भाइयों बहनों में विरासत अम्मा में तकसीम हो गई। 4 दिन बत्ती जलेगी, मेहमान आएंगे, लोग वुजू करेंगे अब्बा के जनाजे के लिए, औरतें वुजू करेंगी अब्बा की मगफिरत की दुआ करने के लिए, चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा, लोग पंखों के नीचे बैठेंगे। इन 4 दिन का जितना बिजली का बिल आएगा, जितना पानी का बिल आएगा, जितना खाने चाय दूध का बिल आएगा, बताओ ये सारे के सारे अब्बा की विरासत में तकसीम करोगे तो बहन भाइयों का हक का बोझ अब्बा कब्र में लेके जाएगा। पहले सारे मिलके फैसला करो, 10 दिन तक मेहमान रहेंगे, ये सारा खर्चा हम सारे मिलके अदा करेंगे, बाप की जायदाद में नहीं सी छेड़ेंगे। रब अकबर की कसम है, कहने लगे जब मैंने ये बात सुनाई तो भाई दाड़े मारते आए, अब्बा का मरने को भूल गए, मेरे माथा चूमने लग गए। कहा बेटा हमने पढ़े लिखे होकर स्कूल कॉलेजों वालों ने वो काम ना किया जितना मदरसे की चटाई पे बैठने वाले ने काम किया। पता नहीं अपने अमल से जन्नत में जावे या ना जावे, लेकिन जो तूने फैसला सुनाया लगता है अब्बा यहाँ पढ़े, अल्लाह ने रूह को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया।